तो दोस्तों आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम किसकी जिंदगी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर दुनिया में इंसान को बीवी अच्छी मिल जाए तो उसे जीते जी जन्नत के नज़ारे हो सकते हैं। अगर बीवी ही मिल जाए दुनिया में कलेश करने वाली तो उसे अपनी निजी जिंदगी में ही जहन्नम के नज़ारे हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ, जिनकी तेज गेंदबाजी के सामने देश दुनिया के खिलाड़ी ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं। वहीं मोहम्मद शमी की पत्नी ने शमी की जिंदगी में क्लीन बोल्ड करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी कहानी की शुरुआत होती है क्रिकेट मैच से। शमी भाई का दिल आया हसीन जहां पर, जिसको देखकर शमी भाई अपनी हसीन दुनिया का ख्वाब देखने लगे। पर शमी भाई को कहां पता था कि बीवी का नाम हसीन होने से हसीन जहां बन जाने का कोई ताल्लुक नहीं है, दूर से दूर तक ताल्लुक नहीं है। बात तो सही है। शुरू में तो शमी भाई और हसीन जहां का प्यार खूब परवान चढ़ लिया था, खूब एक दूसरे की तारीफ हो रही थी। शमी भाई उस ग्रुप के सरदार बन गए थे शुरू के प्यार में, जो रोज अपनी सेटिंग से बिस्तर में घुस के झूठे बातें करेंगे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। कुछ तो उसमें के दारू पी के अपने दुमल्ले पे चढ़ जा और फिर सुबह वो गिरोह में पड़े मिले हैं बाहर, किसी की टांग वांग टूट जा, किसी का हाथ टूट जा। ऐसे ही अपनी मोहब्बत से झूठे सच्चे वादे करते हुए, एक दूसरे की तारीफ करते हुए, अपनी जिंदगी को रंगीन बनाते हुए इनकी प्रेम कहानी पहुंच जाती है शादी तलक। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोनों एक दूसरे के लिए खूब गाने गा रहे हैं। हाँ, हसीन जहां कह रही है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, वहीं शमी भाई कह रहे हैं उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। दोनों एक दूसरे के लिए अलका याग्निक उदित नारायण बने पड़े अपने आप में। शादी की शुरुआत में दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ कर रहे हैं। जहां शमी भाई कह रहे हैं कि हसीन जहां तुम्हारे ऊपर मुझे ये लाल साड़ी ऐसी लगती है जैसे खूबसूरत बगीचे में एक लाल गुलाब खड़ा हो। वहां हसीन जहां भी कम ना, हसीन जहां शर्मा के करेंगे मुझे तुम्हारे बाल बहुत प्यारे लगते हैं। शमी इस बात को सुन के हैरान, बोले मेरी तारीफ कर रही है, ये तारीफ किस चीज की कर रही है जो मेरे पास है भी नहीं। पर इनकी इस प्यारी सी जिंदगी को किसी की लग गई नजर। ये गड़बड़ है बाबा। फिर दिखाया हसीन जहां ने अपना खतरनाक रूप। फिर घर में वही छोटे मोटे कलेश होना होगा शुरू। फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ने की आदत बना ली, जैसे होती ना घर में खूब लड़ाई हो गया, भावच नंदू की बहुत लड़ाई रह गए। जब शमी भाई घर पे आते होंगे तो हसीन जहां कह रही है उनसे तुम्हारी बहन बहुत बुराई करे अपनी अम्मी से। बोले देखो तो भाभी को हर वक्त पड़ी रहे, टीवी देखती रहे, खाना खाती रहे, इधर से उधर भटकती रहे, इतना सा घर का काम ना कर सकती। मुझसे न कोई पड़ता, मैंने भी सुना दी खरी कोटी, किसी का लेके तो कोई गा लिया है, दब के कोई रोमी अपने आदमी का गा रही हूँ, किसी और का कोई गा रही हूँ। इस तरीके की छोटी छोटी लड़ाइयां बन गई नासूर। शमी भाई को हसीन जहां को अलग रहने पर मजबूर कर दिया इन छोटी लड़ाइयों ने भावन नंदू की। उन छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह से शमी और हसीन जहां ने एक अलग घर शिफ्ट कर लिया, वहां पे साथ रहने लगे। पर उस घर का कलेश जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होती थी वो भी इस घर में आ गया। अच्छा ठीक है। और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों का साथ रहना दुश्वार हो गया। जहां शमी भाई हसीन जहां के साथ हसीन सातों जन्म देखने का वादा कर रहे थे, वहां उनके साथ एक सेकंड गुजारने तक मुसीबत पड़ गई। तो दोनों ने लास्ट में ये फैसला लिया कि अलग कर दिया जाए। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता कि साथ रहो। फिर इतने गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए गए। ये सुनिए आप हसीन जहां की राय। इस किसी का फोन, वही फोन से वो जितनी इतनी सारी लड़कियों के साथ, वो गंदी लड़कियों के साथ उसको हायर करना, रूम में बुलाना, बहुत सारी लड़कियों के साथ चैटिंग करना, मीट करना, सेक्स करना। झूठ बोल रहा है। ये सब जो है वो फोन उसी के वजह से, उसी के लिए ही पर्टिकुलर यूज करता था। इन लड़ाइयों की वजह से शमी भाई अपने क्रिकेट से भी दूर हो गए। इन आदतों से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपने आप को लटकाने की सोच ली। मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में, बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। और शमी भाई इन परेशानियों से बहुत बहादुरी से लड़े। जहां कोरोना की वजह से देश दुनिया के सारे खिलाड़ी अपने घर पे बैठे थे, वहीं शमी अपने फार्म हाउस पर अपनी गेंदबाजी के साथ खूब मेहनत कर रहे थे, खूब रिहर्सल कर रहे थे, खूब कोशिश कर रहे थे अपने करियर को निहारने की। जिस टाइम शमी का 2023 की वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में चयन होने की संभावना थोड़ी कम थी, तो शमी भाई के पास एक कॉल आता है कि आप सन 2023 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में अपनी जगह बना चुके हैं। पर शमी भाई को इन खुशियों का अंदाजा कहां था कि उनकी जिंदगी में और कितनी बड़ी हिस्ट्री लिखने से अभी बाकी है। शुरू के 2-4 मुकाबले शमी भाई को बाहर रखा गया। फिर जब शमी भाई अपनी गेंदबाजी के साथ टीम के सामने उतरे, उन्होंने अपनी बहादुरी से सबका दिल जीत लिया। पर हसीन जहां का दिल जीतना भी बाकी था। जब शमी की और टीम इंडिया की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, शमी की पत्नी से पूछा गया कि उनकी राय क्या है, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। मैं टीम इंडिया को उनको बेस्ट विशेस, मैं टीम इंडिया को बेस्ट विशेस जरूर दूंगी, लेकिन उससे नहीं दूंगी। हाँ, शमी को सपोर्ट नहीं करेंगे, टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शमी जो खेल रहे हैं नीदरलैंड से खेल रहे हैं, एलियनों से खेल रहे हैं। शमी टीम इंडिया में नहीं खेल रहे।
क्योंकि इनके मंसूबे में वो पानी फेर रहे थे कि ये बहुत उनके करियर में रोक लगाने के लिए उन्होंने अपने चप्पल खींचे, खूब बाबाओं के चक्कर काटे, खूब कोर्ट कचहरी में झूठे मुकदमे लगाए, पर बहादुर अपनी बहादुरी से इनसे लड़ा और अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ। फिर दिखाया समी भाई ने असली वही वाला रूप जो सेटिंग छोड़कर चली आया, महबूबा छोड़कर चली आया, जो लोंडे स्टेटस लगाए में फर्जी लोंडे छपरी जो लगाती कि भुगतेगी मेरे दिल को मेरा इंतकाम देगी, टुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देगी। समी भाई ने दिखाया पसीने के साथ, खूब पसीना बहाया, इतने गुस्से में विकेट उनका मुंह समर रहा था जीम जाकर, बोले बाद में कि नाक पे मानना, बिल्कुल इतनी मोटी नाक है उनकी, इतनी मोटी। अपनी बीवी और अपनी पारिवारिक परेशानी को साइड में रख के भारतीय क्रिकेट जगत में एक ऐसा इतिहास बना दिया, सबसे कम इनिंगों में सबसे ज्यादा तेज विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पहले नंबर पे आ गए। और अभी पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लिए हैं। आज तक भारतीय टीम के लिए कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया जैसे कि समी भाई ने दिखा दिया। जहां पूरी दुनिया समी की प्रशंसा कर रही है, खुशी मना रही है, समी के लिए तारीफों के पुल बांध रही है, भाई हसीन जान से खुश ना द्वारा इनकी जिंदगी को नस्तो नाबूद करने में तुली पड़ी है। पर समी भाई अब कह रहे हैं पुष्पा यापोन, मैं झुकेगा नहीं। ना इन विदेशी टीमों से और ना इस कलेशी बीबी से। हमारा ये भी मानना समी भाई आगे अपनी जिंदगी में बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत बढ़िया योगदान देंगे अपना भारतीय टीम में। और इस बार भारतीय टीम सन 2023 का वर्ल्ड कप उठाएगी और उसमें सबसे बड़ा योगदान समी भाई निभाएंगे। तो करते हैं इसी वीडियो का यहीं पे लास्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।